भोलेनाथ का आगमन हुआ। भोलेनाथ ने देखा कि आज श्रीमती जी का मुंह लटका हुआ। पतिदेव तुरंत ही समझ जाते हैं बात करने के ढंग से कि हाँ आज का तापमान कितना है, तुरंत समझ में आ जाता है। आज भोलेनाथ को भी समझ में आ गया कि देवी कुछ नाराज सी दिखाई पड़ रही हैं और पूछा, देवी क्या हुआ, आज इतनी नाराज क्यों हो, परेशानी क्या है, किसी ने कुछ कह दिया? पार्वती दुखी होकर कहने लगी, महाराज जितना प्रेम मैं आपको करती हूं उतना प्रेम आप मुझे नहीं करते, मुझे आज समझ में आ गया। ऐसा क्यों कह रही हो? कह दिया, ये बताओ मैं इतना आपसे प्रेम करती हूं, दिन रात आपके बारे में सोचती रहती हूं, और महाराज वो कौन सी स्त्रियां हैं जिनके मरने के बाद भी आपने अपने माला में उनके मुंडों को संजो कर रखा है, आज तक आपने बताया नहीं। बताइए आपके जो मुंड माला जो आपके गले में पड़ी है इसमें कौन स्त्रियों के आपने मुंड जोड़ कर रखे? भोलेनाथ समझ गए। भोलेनाथ ने कहा, देवी हमारी अनुपस्थिति में कहीं आपके गुरुजी नारद जी का चक्कर तो नहीं लग गया था? पार्वती ने कहा, गुरुजी नहीं आते तो ज्ञान कहां से होता? भोलेनाथ ने कहा, बस आपके गुरुजी का चक्कर लग गया और हमें चक्कर में डाल गए। तुम्हें मालूम है कि उनकी आदत क्या है, जिस घर में घुस जाओ उस घर में झगड़ा करते हैं, करा देते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए। कह दिया, गुरुजी की बात छोड़ो, आप तो ये बताओ कि इसमें मुंड किसके लगे हुए हैं? भोलेनाथ को बताना पड़ा। भोलेनाथ कहने लगे, देवी बिल्कुल शंका मत करना, इस माला में जितने भी सिर लगे हुए हैं, जितने मुंड हैं, वो किसी पराई स्त्री के नहीं हैं, वो सब के सब मुंड तुम्हारे ही हैं। पार्वती को बड़ा अचंभा हो गया, मेरे कैसे हो सकते हैं? कह दिया, कालांतर में आपका जन्म और मरण निश्चित है। पहले तुम सती बनकर आती हो, जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम ही पार्वती बन जाती हो, फिर समय बीतता, युग बदलते हैं, परिवर्तन होता है, तुम फिर सती बनकर आती हो, उसके बाद में फिर तुम्हारा मरण होता है, तुम फिर पार्वती बन जाती हो, और कई तुम्हारे रूप हैं, इसलिए ये जितने भी सिर हैं वो सब तुम्हारे ही हैं, किसी और के नहीं हैं। पार्वती जी ने अब तो मुंडों को गिनना शुरू कर दिया। बड़ा चंबा हुआ, महाराज इसका मतलब मैं इतनी बार मर के फिर से जन्म लेकर आ गई? कह दिया, हाँ। हाथ जोड़ कर कहा, तो महाराज क्षमा करना, आपको नहीं मरना पड़ता। भोलेनाथ कहने लगे, नहीं देवी हम तो जैसे के तैसे रहते हैं। पार्वती ने पूछा, महाराज हमें बार बार मरना पड़ता है और आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है जो आपको कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होता? जैसे के तैसे रहते हो, कारण क्या है? भोलेनाथ ने कहा कि हम अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं। पार्वती ने कहा, तो महाराज कृपा करके वो अमर कथा हमें भी सुना दो, हम भी सुनना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि कभी एकांत में सुनाएंगे जब कोई नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, यहां तो भूत प्रेत बने ही रहेंगे, कहीं और चलो, लेकिन कथा हम आज ही सुनेंगे। तो पार्वती जी के मन की इच्छा को जान लिया। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को संग लिया और कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आए और एकांत जगह में पहुंच गए। चारों तरफ इस मृत्यु लोक में जहां बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी और जहां अमर कथा का वाचन शुरू हो गया, हमारे यहां पर उस स्थान का नाम रखा गया अमरनाथ, जहां पर भोलेनाथ आज भी बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं। बोली शंकर भगवान की। अमरनाथ की यात्रा करने जाते ना, वो अमरनाथ का जो नाम है, उस जगह का नाम वो अमरनाथ इसलिए ही रखा गया, ऐसा संतों का कहना है कि वही वो स्थान है जहां पर अमर कथा का वाचन पार्वती जी को किया गया था। पार्वती जी ने वही अमर कथा सुनी थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वहां आसन डालकर बैठ गए और एक शर्त रखी, मैं अमर कथा तो सुना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमें हुंका देना पड़ेगा। हुंका जानते हो ना आप लोग? बोलो ना, नहीं जानते? चीनोर के ही तो जानोगे क्यों नहीं? कौन से कैलिफोर्निया से आए? हुंका का अर्थ ये होता, हो सकता है ना भी जाने। अब आजकल के बच्चे भले ही ना जाने, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, क्योंकि पहले वो डोरीमोन नहीं चलता था ना। पहले डोरीमोन नहीं था, छोटा भीम नहीं था,
पहले तो दादी और नानी की कहानियां ही थी, और जब दादी के पास हम लोग सोते थे तो दादी कहानी सुनाती थी, या नानी के पास रहते तो नानी कहानी सुनाती थी। एक राजा था और बच्चा कहता हूं, माने वो कथा सुन रहा है, इसको कहते हुमका अपनी भाषा में। तो भोलेनाथ ने भी कहा कि तुम्हें भी बराबर हुंका देना पड़ेगा। पार्वती ने पूछा क्यों? कह दिया कथा में नींद बहुत आती है। आप लोगों को आती है क्या? आती होगी, हाँ, भले ही झूठ बोल रहे हो, आती तो है। उसका कारण भी है, आपकी गलती नहीं है। ये वरदान है निद्रा देवी को, और ये वरदान दिया है प्रभु श्री राम ने। ये कथा तब की है जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण को उद्धार किया, मार दिया कुंभकर्ण को। तो उसकी पत्नी थी निद्रा देवी, वो हाथ जोड़कर राम जी के पास आ गई कि महाराज आपने हमारे पति को मार दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? वो तो 6 महीना सोता था, और वो 6 महीना सोता तो हमारा काम आराम से चलता था, लेकिन हमारा पति समाप्त हो गया, अब हम कहाँ जाएं? अब आपने हमारे पति को मारा, जगह भी आप बताओगे? राम जी तो बड़े दयालु है। राम जी ने कहा एक काम करो, जहां हमारी कथा हुआ करे वहीं चले जाओ, और अपने ग्राहकों को अपने आप ही ढूंढ लेना, जो तुम्हें बढ़िया टिका हुआ मिल जाए। तब भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि बदले में तुम्हें हुंका देना पड़ेगा, क्योंकि कथा में निद्रा बहुत आती है। और निद्रा देवी की बड़ी कृपा हो जाए, जिनका मन कथा में लगा हो उनके ऊपर तो कृपा होती प्रभु की, और जिनका मन कथा में ना लगा हो उनके ऊपर कृपा होती निद्रा देवी की। चकाचक खाओ और चकाचक सो। हाँ, हमें कुछ श्रोता भी ऐसे कुछ कम भी दिखाई पड़ रहे हैं, हमें लगता है कि वो सो ही रहे होंगे। हाँ, ये श्रोता हमारी आंखों में बस जाते हैं। ध्यान रखना, आप लोग कितना भी छुप जाओ भाग नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम है जब भंडारा होता है तब तो भीड़ लगती है, और कथा होती है सब निद्रा देवी की बड़ी कृपा है अहेतु की। बताइए, जो वृंदावन में आकर भी कथा से वंचित रह जाए, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे।